चार छोटे छोटे पिल्ले एक पथरीली गुफा के बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। वे अपनी माँ के लौटने का इंतजार कर रहे थे ताकि वह आकर उन्हें दूध पिला सके, लेकिन उनकी माँ पहाड़ की चोटी पर थी जहाँ वह पर्यटकों से खाने के लिए भीख मांग रही थी। नियमित रूप से आने वाले पर्यटक उसे पहचानते थे, लेकिन किसी ने कभी उसके मालिक को नहीं देखा। एक हाइकर के अनुसार वह पिछले 6 महीनों से वहीं भीख मांग रही है। सबको लगता था कि उसे यहाँ छोड़ दिया गया है। जब भी पर्यटक उस बेचारी कुतिया को देखते तो अपने पास जो भी खाना होता उसे दे देते। वह खाने में नकचढ़ी नहीं थी, उसका स्वभाव बहुत ही शांत और प्यारा था। जैसे ही कोई उसे बुलाता वह तुरंत प्यार पाने के लिए उनके पास चली जाती। अजनबियों की यही दया उसे जिंदा रखे हुए थी, लेकिन हाल ही में पर्यटकों ने उसमें बदलाव देखा। वह बहुत थकी हुई लगती थी, हमेशा कमजोर और हांफती हुई। वह झपकी से अचानक उठ जाती और तेजी से पहाड़ से नीचे भागने लगती। यह जानने के लिए कि वह कहाँ जाती है, एक फिल्म क्रू ने उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया। जल्दी में होने के बावजूद वह रास्ते में मिलने वाले लोगों का अभिवादन करना नहीं भूलती। फिर वह झाड़ियों में गायब हो जाती और खड़ी चट्टानों पर चढ़ते हुए आगे बढ़ती। घने जंगल को पार करने के बाद वह एक गुफा के पास पहुंचती है। अचानक कई पिल्ले उछलते कूदते उसके पास आ जाते हैं। वह एक माँ है। भूखे पिल्ले उस पर टूट पड़ते हैं और दूध के लिए आपस में होड़ करने लगते हैं। दूध पिलाने के बाद वह फिर जल्दी से पहाड़ से नीचे चली जाती है। माँ के जाने के बाद पिल्ले आज्ञाकारी होकर गुफा के बाहर बैठ जाते हैं और उसके लौटने का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई पास आता है वे डरकर चट्टानों की दरारों में छिप जाते हैं। भले ही वे आवारा हैं, लेकिन ये पिल्ले स्वस्थ और मोटे ताजे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनकी अच्छी देखभाल हो रही है। हर 2 घंटे में उनकी माँ वापस आकर उन्हें दूध पिलाती है। लेकिन एक सवाल था, रात के समय जब पहाड़ पर कोई पर्यटक नहीं होता तब वह कहाँ जाती है? क्रू ने फिर से उसके ऊपर कैमरा लगाया। इस बार वह गुफा में नहीं गई। लंबा सफर तय करने के बाद वह एक घर के आंगन में पहुंची। क्रू ने वहाँ के लोगों से पूछताछ की। घर के फर्श के नीचे उन्हें 2 और पिल्ले मिले जो आकार और दिखने में गुफा वाले पिल्लों जैसे ही थे। जाहिर है ये भी उसी के बच्चे थे, लेकिन सवाल था वह अपने बच्चों को 2 अलग अलग जगहों पर क्यों पाल रही थी? असल में उसने शुरू में उसी गुफा में 6 पिल्लों को जन्म दिया था। उन्हें पालने के लिए उसे ज्यादा दूध की जरूरत थी, इसलिए वह भीख मांगने लगी। जैसे जैसे पिल्ले बड़े हुए उसे समझ आ गया कि वह सभी को एक साथ नहीं पाल सकती, इसलिए उसने 2 पिल्लों को उठाकर पहाड़ से नीचे लाकर इस घर के पास छोड़ दिया ताकि शायद यह परिवार उन्हें अपना ले। लेकिन घर वालों को कभी पता ही नहीं चला कि उनके आंगन में पिल्ले छिपे हुए हैं। इस तरह वह दोनों जगहों के बीच आना जाना करके अपने सभी 6 बच्चों को दूध पिलाती रही। जब घर वालों को इन प्यारे पिल्लों का पता चला तो उन्होंने तुरंत उन्हें अंदर ले जाकर खाना दिया। भूखे पिल्लों ने झटपट खाना खा लिया। जब उन्होंने अपनी माँ को दरवाजे के बाहर देखा तो वे उसके पास जाने के लिए तड़पने लगे, लेकिन माँ ने बस एक नजर उन्हें देखा और मुड़कर चली गई। पिल्ले दरवाजे पर पंजे मारते रह गए। शायद वह समझ चुकी थी कि उसके बच्चों की जिंदगी इंसानों के साथ ज्यादा अच्छी होगी। वह बार बार पीछे मुड़कर अपने बच्चों को देखती रही। उसकी आंखों में दुख और बेबसी साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। दूर जाने के बाद भी वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही। कभी कभी छोड़ देना ही सबसे गहरा प्यार होता है। अगले दिन लोग उस गुफा में गए जहाँ बाकी 4 पिल्ले रहते थे। उनके दांतों के आधार पर पिल्लों की उम्र लगभग 2 महीने थी, यानी अब वे दूध छुड़ाने की उम्र में थे। चूंकि पहाड़ों में पर्याप्त खाना नहीं था, लोगों ने उन 4 पिल्लों को भी नीचे लाने का फैसला किया। कुछ समय बाद माँ वापस आई। अपने बच्चों को गायब देकर वह घबरा गई। वह गुफा के चारों ओर घूमने लगी, उन्हें ढूंढते हुए कराहने लगी। जब लोग पिल्लों को उसके पास लाए तब जाकर वह शांत हुई। उसे समझ आ गया कि ये लोग उसकी मदद करना चाहते हैं और वह